अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने लगी बहुत ही मज़े की चिकन की रेसिपी। और ये रेसिपी ऐसी है कि आप किचन में आपको चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेंगी। और जो बिगनर्स होते हैं ना, जिनको खाना पकाने में बहुत मुश्किल होती है, उनके लिए तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। उतने मज़े की बनती है, इतनी टेस्टी बनती है, आपको खड़ा भी नहीं होना पड़ता किचन में। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ता इस रेसिपी के लिए। बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी। तो चिकन की ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए पहले इसके लिए कुछ सामान की तैयारी कर लेते हैं। जो आपने बनाना होता है ना, उसकी कटाई, उसकी जो कटिंग होती है ना वेजिटेबल्स की, वो पहले से कर ली जाती है तो आसानी रहती है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक बड़ा प्याज। अगर आपके पास छोटे हैं तो आपने 2 ले लेने हैं। उस तरह से आपने स्लाइस में कटिंग कर लेनी है, जैसे कि मैंने की है। और इसमें जाएंगे 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, इसको भी आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। और चिकन ले रही हूँ मैं आधा किलो, हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने। और उसके ही मैं बना रही हूँ, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। 3 से 4 अदद आपने ये बड़ी हरी मिर्चें ले लेनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ली है मैंने, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। इसमें 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा का ऐड कर दिया। और इसमें जो मैं चिकन है ना, ये सारा मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हड्डी वाला चिकन लेना है आपने। और बहुत मेहनत नहीं होती है इसमें, बस आपने इसमें थोड़ा सा चिकन मैंने चिकन डाल के ना, आपने इसमें पहले कोई भी गोश्त आप बना रहे हो ना, पहले इसको डायरेक्ट ऑयल में डाल के पानी डाले बगैर पहले आप गोश्त का पानी जो है ड्राई कर लिया करें। और जब इसका कलर चेंज हो जाए ना, तो इसका जायका और टेस्ट खाने के बाद बहुत अच्छा आता है पकाने में। चलो ये चिकन हमने डाल दिया कढ़ाई में। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ये 5 से 6 जवे छिले हुए लहसुन के, ये भी साबुत आपने ऐसे ही डाल देना है। और थोड़ा सा आप अदरक का एक टुकड़ा डाल देंगे इसमें। और ये जो मैंने प्याज कट किया था ना, आधा मैंने डाल दिया इसमें। और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर इस तरह से 1 पेड़ टमाटर की डाल दी, ऐसे ही आपने साथ ही डाल देना है। ऊपर से नमक डाल दिए मैंने 1 टीस्पून, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर देना है। हल्दी डाल दी मैंने हाफ़ टीस्पून से थोड़ी सी कम। नमक मिर्च जो है ना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो मैं उसके हिसाब से ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। 5 से 6 तेज़ तीखी हरी वाली मिर्चें ऐड कर दी। अब ये जो बाकी प्याज रह गया था, ये भी मैंने ऊपर से डाल दिया। बाकी टमाटर भी मैंने सारा इस पर डाल दिया। कुटा हुआ साबुत धनिया है, ये मैंने बिल्कुल बारीक नहीं कुटा हुआ था, थोड़ा सा साबुत है, ये मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने आधी प्याली दही जो है अच्छी तरह बीट करके ये भी शामिल कर दी। आपने देखा ये सब कुछ आपने डाल देना, कुछ भी नहीं करना, पानी भी नहीं डालना। और इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद तकरीबन आपने इसको 5 से 6 मिनट इसको कवर करना है। और 5-6 मिनट बाद मैंने इसको देखा है। आपने कितने फ्लेम रखना है, मीडियम फ्लेम पे करना है आपने। तो देखिए इसने कैसा पानी छोड़ा है चिकन ने। और इससे क्या होगा कि हरी मिर्च टमाटर प्याज के अंदर ही चिकन पकेगा, उसके अंदर तक इसका फ्लेवर आएगा। 5-6 मिनट में चेक करने के बाद आपने दोबारा इसको कवर कर देना। और आपको कोई भी काम हो किचन में या कोई भी आप कर लें, आराम से ही पकता रहेगा। तो 5 मिनट मैंने फिर देखा है, तो ये देखें आप पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, प्याज टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए। और यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और आप ये मत समझिएगा कि ये कैसा बनेगा, बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है ये। प्याज टमाटर इसी पानी में गल जाते हैं। इसको मैंने एक दफ़ा और चम्मच चलाया है, ताकि कहीं से जो ऊपर नीचे इसको कर दें, प्याज जो गलने का रह गया वो भी गल जाए। तो 5 मिनट के लिए फिर इसको कवर कर देंगे। तब तक बना लेते हैं अच्छा सा एक सैलेड। तो इसके लिए आप लाइट से हम चिकन का सालन बना रहे हैं, तो उसके साथ आप सैलेड भी ज़रूर खाया करें। तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। आधा आप सैलेड लें, आधा आप सालन और रोटी खाएं, तो ये डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका पेट भी अच्छी तरह से भर जाता है और वेट भी नहीं बढ़ता। तो सैलेड साथ ज़रूर बनाया करें। तो जब तक हमारा चिकन हो रहा है, इसकी सैलेड बना लेते हैं। और इसके साथ एक ज़बरदस्त सा मज़े का मैं रायता भी बनाऊँगी, ज़ीरे का और काली मिर्च का, बहुत मज़े का बनता है। ये लाइट सा मेन्यू आप इसको बनाएं, बहुत मज़े का लगता है गर्मियों में स्पेशली, और बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो जब तक हमारा चिकन हो रहा है, तो हम रायता भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ प्याली मैंने दही की ली है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। और हाफ़ टीस्पून ही इसे मैं डाल दूँगी ज़ीरा, बहुत बारीक नहीं पिसा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ लिया है। और इसमें नमक भी डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। इसको आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। और चिकन की जो मज़ेदार सा ये सालन है ना, उसके साथ आप ये रायता और ये सैलेड खाएंगे ना, तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये हमारा रायता भी रेडी हो गया ज़बरदस्त सा। जितनी देर में हमारा चिकन पक रहा है, आपने ये रेडी कर लेना है। तो ये रायता बहुत मज़े का लगता है चिकन के सालन के साथ। और चलें, जब तक हमारा ये रेडी हो गया था, अब ये हम चिकन देख लेते हैं। तो अब देखिए चिकन हमारा गल चुका है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ऐसा होता है कि चिकन जल्दी गल जाता है, और जब पानी प्याज टमाटर और
चिकन छोड़ता है ना वो रह जाता है, तो फिर आपने फ्लेम को हाई कर लेना उसके लिहाज से, इसको ड्राई कर लें। तो मेरा तो ये जैसे ही प्याज का टमाटर का पानी जो है ड्राई हुआ है, उसके साथ ही चिकन भी गल चुका था। आखिर में आपने इसमें डालनी है कुटी हुई काली मिर्चें, ये मैंने डाल दी हैं। और फिर आपने करनी है इसकी अच्छी तरह से भुनाई। ये काफ़ी अच्छी तरह आपने भुनाई करनी है 5 मिनट तक। इससे क्या होगा कि ये जितना भी प्याज टमाटर हमारा गल गया ना, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल मैश हो जाएगा इस तरीके से। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है ना ये सालन। और क्योंकि ये ड्राई है और उसमें आपने छींटा मार मार के इसको भूनना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। उसके बाद ये सालन रेडी था। लेकिन अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो यहाँ पे मैंने इसमें आधा कप पानी का डाल दिया। थोड़ी सी मुझे ग्रेवी चाहिए थी, इसी में तो आप ड्राई भी खा सकते हैं। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची डाल दी गार्निश के लिए। इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये मज़ेदार सी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी रेडी होगी। कोई मेहनत नहीं की, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत टेस्टी बनती है। और इसको नान चपाती के साथ खाएं, गर्मा गर्म सलाद और रायता हो तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।